हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। यस्मिन् सर्वे यतः सर्वं यत् सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी, पूर्व प्राचार्य रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी, निज चैनल संस्कृत साधना में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी संस्कृत दिवस एक सप्ताह तक मनाने का निर्णय लिया है। यह जीवंत भाषा है, इसलिए संस्कृत के एक उपासक होने के कारण मैं संस्कृत के संदर्भ में कुछ बातें उदाहरणों के साथ आप सभी के समक्ष करना चाहता हूं। यह संस्कृत भाषा विश्व जननी के रूप में कही जाती है। यद्यपि विश्व में 4000 के लगभग भाषाएं हैं, भाषा वैज्ञानिकों ने उनकी गणना किया हुआ है, किंतु उन सभी में यदि देखा जाए तो हमारी आपकी संस्कृत भाषा यह विश्व जननी है और यह संस्कृत भाषा देववाणी के रूप में प्रतिष्ठित है। आज अनेक उदाहरणों को देकर के और संस्कृत भाषा के महात्म्य को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम सर्वप्रथम महाकवि कालिदास का स्मरण करते हैं, जिन्हें कहा गया कि जब कवियों की गणना होने लगी तो महाकवि कालिदास कनिष्ठिका पर आरूढ़ हो गए। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। जब महाकवि कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर आ गया तो हम जब गिनती करते हैं तो एक क्रम से इधर बढ़ते हैं, किंतु उनके समान अन्य कवि का नाम जब नहीं आ पाया तो इस प्रशस्ति के लिखने वाले ने बताया कि इसके पार्श्व में बगल में जो अंगुली है उस पर किसी का नाम आया ही नहीं, इसलिए इसका नाम अनामिका पड़ गया। ऐसे महाकवि कालिदास को प्रणाम करता हुआ मैं उनके रघुवंश नामक महाकाव्य के एक उद्धरण को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो आज के समय में भी और पहले भी आगे आने वाले समय में भी पूर्ण रूप से व्यावहारिक होगा। यही कवि की प्रासंगिकता है कि जिनके काव्य के अंतर्गत ऐसे वर्णन हो जो भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल सब में
समान रूप से प्रासंगिक बने रहें। मैं आज एक प्रसंग रघुवंश महाकाव्य का सुना रहा हूं, जिसमें महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती विवाह योग्य हो गई हैं और वह पार्वती अपने सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी और उसी बीच में देवर्षि नारद महाराज हिमालय के भवन में पधारे। वैवाहिक प्रसंग चल रहा था और उसी बीच में स्नान करके पार्वती जी उसी कक्ष में प्रवेश कर गईं, जिस कक्ष के अंतर्गत विवाह के विषय को लेकर के, पार्वती के विवाह के विषय को लेकर के महाराज हिमालय और देवर्षि नारद के बीच में वार्ता चल रही थी। यहां महाकवि ने कितनी कुशलता से एक कन्या के संस्कारपूर्ण व्यवहार को प्रस्तुत किया है, इसका दिग्दर्शन इसमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। वहां लिखा गया है, एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुरधो मुखी लीला कमल पत्राणि गणयामास पार्वती। इस प्रकार से देवर्षि नारद कुछ कह ही रहे थे कि स्नान करके निवृत्त हुई पार्वती जी अपने हाथ में कमल को लिए हैं और उसी कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। महाराज हिमालय और देवर्षि नारद दोनों इन्हीं पार्वती के वैवाहिक संबंध के विषय में वार्ता कर रहे थे। अब यहां प्रश्न यह होता है कि जब उस कक्ष में पार्वती प्रवेश कर गईं, तो यदि वह देवर्षि नारद को बिना प्रणाम किए वापस चली जाती हैं, तो हमारे भारतीय मर्यादा का क्षरण हो जाता कि भारतवर्ष का जो संस्कार है, भारतवर्ष की जो संस्कृति है, उसमें महाराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवर्षि नारद को देखने के बाद भी और बिना प्रणाम किए वापस चली गईं। और यदि वहां पर खड़ी भी रहती तो लोग यही कहते कि यह कन्या पार्वती संस्कारशील नहीं है, इसलिए कि यह अपने ही विवाह के प्रसंग को बड़े ध्यान से सुन रही है। अब यहां पर यही ध्यान देने योग्य है कि पार्वती के उस व्यवहार को महाकवि कालिदास ने किस रूप में प्रस्तुत किया। तो पार्वती के हाथ में जो कमल का पुष्प था, तो बड़ी कुशलता से पार्वती ने उस पुष्प को बाएं हाथ में पकड़ा। वो पुष्प खिला हुआ था और उस पुष्प के एक एक पंखुड़ी को देखते हुए पार्वती उसको गिनने लगी। धन्य है महाकवि कालिदास, जिन्होंने एक भारतीय कन्या को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। ऐसा विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं है, अन्य किसी भी साहित्य में इस प्रकार से नहीं मिलता है कि इस प्रकार से संस्कारशील कन्या को दिखाया गया हो। इसके अतिरिक्त भी महाकवि कालिदास ने अपने अन्य काव्यों में भी, अन्य कवियों ने भी यत्र तत्र सर्वत्र इस भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत किया है। किंतु आज हम महाकवि कालिदास के सर्वस्वभूत अभिज्ञान शाकुंतल के एक ऐसे प्रसंग को सुनाएंगे जिसको सुनकर के
आज भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व के पेरेंट्स, माता पिता को अपनी पुत्री के विदाई के समय यह उपदेश देना अनिवार्य हो जाता है। सभी लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत वर्णित शकुंतला यह महर्षि कणों की पालित पुत्री हैं और पालने वाले को पालित किसी भी अपनी पुत्री या पुत्र से अधिकाधिक प्रेम होना स्वाभाविक है। छोटी अवस्था में ही शकुंतला को मेनका ने त्याग दिया, महर्षि कण्व के आश्रम में आ गईं और तब से लेकर के महर्षि कण्व अपनी पुत्री के समान शकुंतला का लालन पालन करने लगे। जब महर्षि कण्व को यह पता लग गया कि शकुंतला ने महाराज दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह कर लिया है, तो उस समय महर्षि कण्व ने यह उचित समझा कि अब बेटी शकुंतला को पति के घर में प्रेषित कर देना चाहिए। यह गृहस्थ का धर्म बनता है। महाकवि कालिदास ने वहां पर दिखाया है, वहां पर प्रस्तुत किया है और इस तथ्य को वहां व्यक्त करते हुए पंचम अंक में कहा है, सतीमपि ज्ञाति कुलैक संशयाम जनोन्यथा भर्तृमतिं विशंकते, कि भले ही कोई कन्या सती स्वभाव की हो, किंतु यदि वह परिणीता है, विवाह उसका हो गया है और अपने पितृकुल में बहुत समय तक रहती है, तो जन उसके संदर्भ में अन्यथा विचार करने लगते हैं, अन्यथा प्रचार प्रसार भी करने लगते हैं। तो वहां पर महाकवि कालिदास ने दिखाया और यह तथ्य रखा कि अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः, इसलिए वह कन्या अपने माता पिता के द्वारा वह पतिगृह में प्रेषित कर दी जाती है। इस श्लोक का मैं पुनर्वाचन कर रहा हूं। सतीमपि ज्ञाति कुलैक संशयाम जनोन्यथा भर्तृमतिं विशंकते अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः, अपने पति को प्रिय हो या बेटी अपने पति को प्रिय न भी हो, फिर भी माता पिता का ये धर्म बनता है कि अनेक प्रकार की निंदा से बचें और अपनी उस परिणीता बेटी को यह उसके ससुराल प्रेषित कर दें। ऐसे महाकवि कालिदास ने दिखाया है कि जब शकुंतला को महर्षि कण्व उनके ससुराल भेजने वाले थे, तो एक श्लोक पढ़ रहा हूं जिसमें महर्षि कण्व ने शकुंतला की विदाई के पूर्व 5 प्रकार के उपदेश दिए और यह उपदेश प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री के विदाई के पूर्व दे देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है और वह पुत्री उपदेशानुरूप अपने व्यवहार को अपने ससुराल में प्रकट करती है, तो निश्चित रूप से वह घर धन्यो गृहस्थाश्रमा,
ये अवश्य में वो कहा जाएगा। मैं उस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का यह श्लोक है। बहुत ही व्यावहारिक है और सार्वकालिक है, प्रासंगिक है। शुश्रूषस्व गुरून् प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयः वामाकुलस्यादयः यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। जैसा मैंने कहा, 5 प्रकार का उपदेश महर्षि कर्णों ने अपनी पालित पुत्री शकुंतला को विदाई के पूर्व दिया। सबसे पहला उपदेश, शुश्रूषस्व गुरून्, कि बेटी जो तुमसे बड़े हों उनकी सेवा करना, पहला उपदेश। कुरु सखी वृत्तिम सपत्नी जने, और अपनी सौतों के प्रति सखी के समान भाव रखना, दूसरा उपदेश हो गया। और तीसरा उपदेश है, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः, कि अपने पति से किसी प्रकार से नाराज किए जाने पर उस पति के विपरीत आचरण कभी भी मत करना। और चौथा उपदेश है, भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने, और जो तुम्हारे परिजन वहां पर मिले उनके प्रति बड़ी उदार भावना रखना। और पंचम उपदेश है, भाग्येष्वनुसेकिनी, और बेटी तुम बड़े घर में जा रही हो, राजकुल में जा रही हो, इसलिए अपने भाग्य पर कभी गर्व मत करना। महाकवि कालिदास ने वर्तमान इस श्लोक के चतुर्थ चरण के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया कि यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयो, कि इस प्रकार से बच्चियां, कन्याएं जब अपने पति के कुल में निवास करते हुए आचरण को करती हैं तब वो गृहिणी के पद को प्राप्त कर लेती हैं। और ये भी दिखा दिया कि जो इस प्रकार से आचरण नहीं करती हैं, विपरीत आचरण किया करती हैं, तो लिखा वामाकुलस्याधयः, वो उस परिवार के लिए आधि स्वरूप हो जाती हैं। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। संस्कृत में 2 शब्द हैं, एक है व्याधि और दूसरा है आधि। व्याधि शारीरिक रुग्णता को कहते हैं, और कोशकार ने लिखा है पुंस्याधिर मानसी व्यथा, और मानसिक व्यथा जिससे टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, और चिंता जब बढ़ने लगती है तो वही चिंता करने वाले उस व्यक्ति को चिता पर पहुंचा दिया करती है। हम समझते हैं प्रत्येक गृहस्थ को अपनी पुत्री के विदाई के पूर्व यह उपदेश अवश्य देना चाहिए। धन्य है महाकवि कालिदास, जिन्होंने इस प्रकार से अनेक प्रसंगों को उपस्थापित किया है। अब हम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रामायण की तरफ
अपने लक्ष्य को करते हैं, जिसमें रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री रामचंद्र जी को शरीरधारी धर्म के रूप में कहा गया है। और राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आराध्य श्री राम एक ऐसे नायक हैं जिनका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, सच नित्यम प्रशांतात्मा, शांत आत्मा नहीं थे, प्रशांत आत्मा, मृदु पूर्वम प्रभाषते, और वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यदि कोई वार्ता करना है तो पहले मंदहास्य करते थे, उसके पश्चात ही वार्ता किया करते थे। ये मंदहास्य क्या है कि जिस समय दंत पंक्तियां थोड़ी दिखाई पड़ जाएं और नेत्र विकसित हो जाएं, यही मंदहास्य है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी प्रशांत आत्मा थे और मृदु पूर्वक वो किसी से वार्ता किया करते थे। और उनका वैशिष्ट्य ये और भी था, उच्यमानोपि परुषम, यदि कोई उनसे ऊंचे बोलता था, क्रोध में बोलता था, तो नोत्तरम प्रतिपद्यते, वो कभी उत्तर नहीं देते थे, इसलिए कि क्रोध करके जिसने बात कहा, तो जिसके लिए कहा अगर वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित है तो स्वाभाविक है क्रोध उसको भी आएगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया। आज ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक मनुष्य के सफल जीवन के लिए यह परम आवश्यक उपदेश है। व्यावहारिक बातें और भी कर रहा हूं कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र लंकाधिपति रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, तो वानरों के मन में यह बात आई कि निश्चित रूप से सीता जी अति सुंदरी होंगी, इसलिए कि श्री रामचंद्र जी ने हम वानरों की सेना को एकत्रित करवा करके और बड़ा प्रयास किया, सेतुबंध भी हुआ, युद्ध हुआ, और इसके पश्चात लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया, तब निस्संदेह सीता अनिंद्य सुंदरी होंगी। अच्छा हो कि हम लोग भी उनका दर्शन करने कि सीता कैसी हैं। वानर कम नहीं थे, बहुत थे, और भगवान शंकर ने तो यह भी बताया सती से कि वानर कटक उमा में देखा, सो अति मूढ़ करे जो चाह लेखा, कि हे उमा, मैंने वानरी सेना को देखा है और वो अत्यंत मूर्ख ही कहा जाएगा जो उन वानरी सेना की गणना करना चाहे। यही नहीं, तुलसीदास जी ने दिखाया और वहां पर कहा गया है कि पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदुम तो जूथप कमांडर्स थे, और लड़ने वाले वानर कितने रहे होंगे उनका तो कोई पारावार ही नहीं है। तो ऐसे वानरों के मन में जब ये बात आई कि सीता बहुत ही सुंदरी होंगी, तभी तो श्री रामचंद्र जी ने उनको प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया है। तो अब वहां पर सीता जी को आना था सबके समक्ष, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस समय के राजा विभीषण को सीता जी को सम्मान पूर्वक अपने सामने लाने को कहा कि आप शिविका पर बैठाल करके, पालकी पर बैठाल करके और सीता को यहां पर लाइए।
तो वानरों के मन में आया कि सीता निश्चित रूप से सुंदर होंगी, पालकी पर बैठेंगी तो हम लोग कहाँ देखेंगे, सीधे आकर के श्री रामचंद्र जी के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतनी लड़ाई लड़ा हम लोगों ने, लेकिन फिर भी हम दर्शन नहीं कर पाए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी वानरों की भावना को समझा और विभीषण को यह कहा कि आप खुली हुई पालकी में सीता को लाइए, और पालकी में बैठाल करके सीता जी जब लाई जाने लगी और उस पालकी से जब उतरकर पैदल आ रही हैं और श्री रामचंद्र जी के पास जा रही हैं, पहुंच रही हैं, तो वहां पर किसी कुशल कवि ने ऐसा प्रसंग उपस्थित किया जो बहुत ही व्यावहारिक है कि किसी वस्तु को देखने के प्रति मन में कैसी ललक हुआ करती है और किसी का स्वभाव जो भी जैसे होता है उसमें परिवर्तन होता नहीं है। अब यहां पर विचारणीय विषय यह है कि उस कवि ने जो श्लोक लिखा ये संस्कृत में ही मिल सकता है, दूसरे स्थान पर ऐसे प्रसंग नहीं उपलब्ध हो सकते, इसलिए हमारी संस्कृत भाषा को विश्व जननी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो वहां कुशल कवि ने लिखा, अहो सुरूपम वदनारविंदम सुनासिका बिंब फलाधरोष्ठम प्रफुल्ल पद्मायत लोचनायाः पुच्छम विना तुच्छमिदं हि सर्वम, पुच्छम विना तुच्छमिदं हि सर्वम। मैं इसका भाव आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर दे रहा हूं। अहो स्वरूपम वदनारविंदम, ये वदनारविंद जो है सीता का जो मुख कमल है, क्या बात है, बहुत सुंदर है। और सुनासिका, और नासिका भी इनकी बहुत अच्छी है। बिंब फलाधरोष्ठम, और इनका जो अधरोष्ठ है, निम्नोष्ठ है, वो बिंब फल के समान बहुत ही लाल वर्ण का है। प्रफुल्ल पद्मायत लोचनायाः, खिले हुए कमल के समान जो सीता हैं उनका रूप बहुत अच्छा है, नासिका बहुत अच्छी है, और उनका अधरोष्ठ भी बिंब फल के समान बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा अभी मैंने चर्चा किया कि जिसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव वो दुरतिक्रमः, स्वभाव कभी बदलता नहीं है, और जिसका प्रेम जिसके प्रति होता है उसी वस्तु को वो अच्छा कहता है, उसी वस्तु को देखना भी चाहता है। ये सभी जानते हैं कि कपि कर ममता पूंछ पर, रावण ने भरी सभा में कहा हनुमान जी को देख करके कि जब हनुमान जी रावण के सामने प्रस्तुत हुए तो अंग भंग करी पठैया बंदर, रावण ने आदेश कर दिया कि इस वानर के अंग भंग कर दिए जाएं। तो अंग भंग करने का मतलब कि पैर भी काट दिया जा सकता था या हाथ भी काट दिए जाते। उसी बीच में हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार उठा करके और चूमते जैसे रहे, तो रावण ने समझ लिया बस 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 ठीक है, इस बंदर की सबसे ममता अगर है तो अपनी पूंछ पर है। तो रावण ने आदेश कर दिया, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, आग लगा दो, तेल में डुबोकर और कपड़े को बांध करके और इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो कपि की ममता किस पर होती है, वानरों की ममता किस पर होती है, पूंछ पर हुआ करती है। यद्यपि सीता का रूप बहुत अच्छा है, नासिका बहुत अच्छी है, अधरोष्ठ बहुत ही प्रशंसनीय है,
लेकिन फिर भी वानरों के मध्य में आ रहा। अब देखिएगा यहाँ पर लोक धर्म कैसे है, ये महाकवि ने बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। तो रूप बड़ा अच्छा है, नासिका बहुत प्रशंसनीय है और बिंबफल के समान अधरोष्ठ हैं, लेकिन वानरों के मन में आया एक कमी इसमें है, सीता के सौंदर्य में एक कमी है। और वो कमी क्या है? तो वानरों ने कहा कि पुच्छम विना तुच्छमिदम हि सर्वम। अब चूंकि सीता की पूंछ नहीं है, इसलिए ये सब जितना सौंदर्य है वो बेकार है, व्यर्थ है। ऐसे वर्णन जो व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं, जन व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं, लोक व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे उदाहरण अन्यत्र कहां किस भाषा में मिल पाते हैं। इसी प्रकार से अनेक वर्णन है कि जब लंकाधिपति रावण की मृत्यु हो गई और समरांगण में मृत रावण पड़े हैं, विभीषण भी आ गए, भगवान श्री रामचंद्र जी भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, हनुमान जी भी हैं, जाम्बवंत भी हैं, अनेक वानर हैं, सुग्रीव भी हैं, अंगद भी हैं। तो ऐसे समय में जब विभीषण जी रुदन करने लगे, अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विशाल हृदय कितना है। प्रसंग बड़ा लंबा होगा, लेकिन संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूं, संस्कृत के महात्म्य को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुला करके कहा कि मरणांतानि वैराणि निर्वृतम नः प्रयोजनम, मरणांतानि वैराणि निवृतम नः प्रयोजनम, क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। कि हे विभीषण, वैर का अंत मरण के साथ ही हो जाता है। मरणांतानि वैराणि, कि वैर का अंत मरण के साथ ही हो जाता है। मेरा इस रावण के साथ कोई वैर नहीं था, लेकिन इसने हमारी पत्नी का हरण किया, ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। निवृतम नः प्रयोजनम, और हमें सीता की प्राप्ति अब हो जाएगी, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। इसलिए हे विभीषण, क्रियतामस्य संस्कारो, तुम इन रावण के संस्कार को, जो तुम्हारे राक्षस रीति के अनुसार होता हो, उस संस्कार को तुम संपन्न करो। और ममाप्येष यथा तव, और यह रावण ममापि, मेरा भी वही है, यथा तव, जैसा तुम्हारा। यदि तुम अपना भाई मानते हो तो हम भी रावण को भाई ही मानते हैं। अब हमारा कोई वैर इनके साथ में नहीं होगा, हम इनको तुम्हारे ही अनुसार देख रहे हैं। धन्य है संस्कृत भाषा, जहां पर अनेक प्रकार से इस प्रकार के वर्णन हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहां पर लोक कल्याण की भावना को संकुचित करके कहा गया है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे देश की रक्षा कीजिए। लेकिन एक संस्कृत भाषा ही ऐसी है जिसमें सर्व मंगल कामना की गई है, सभी के मंगल की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी कल्याण का दर्शन करें, सभी कल्याण युक्त हो जाएं। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और कोई भी व्यक्ति इस संसार में दुख का भागीदार न हो। तो हमारे संस्कृत में विश्वव्यापी मंगल की कामना की गई है। कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं है जिसमें कि संकीर्णता की भावना
प्रकट की गई हो। धन्य है ऐसे हमारी देववाणी और ऐसी हमारी संस्कृत भाषा। अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं। हम एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक महाकवि हुए हैं बिल्हण, और बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित नामक महाकाव्य को लिखा है। और उसमें दिखाया है, आरंभ में प्रथम सर्ग में ही दिखाया है कि भगवान शिव, संध्या का समय है और आंख बंद करके संध्या वंदन कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह हुआ। तो पार्वती जी उस समय तो बगल में बैठी हैं, लिखा पार्श्वस्थ पृथ्वीधर राज कन्या। पार्वती जी तो बगल में बैठी हैं। और दूसरा दृश्य क्या है, और जहां भी भगवान शिव का फोटो दिखे तो वहां देखिएगा आकाश मार्ग से उनकी जटाओं में गंगा जी चली आ रही हैं। विवाहिता पत्नी पार्वती हैं, वो भगवान शिव के बराबर बाईं तरफ बैठी हैं। और बहुत बाद में आई हुई, आकाश मार्ग से होकर आई हुई गंगा, जिसकी अपनी कोई जमीन ही नहीं, वो भगवान शिव के सिर पर चढ़ बैठी हैं। तो वहां पर पार्वती को सौतिया डाल होना स्वाभाविक था। किंतु तीसरा और भी प्रसंग महाकवि ने बड़ी कुशलता से दिखाया कि जब सायंकाल भगवान शिव संध्योपासना कर रहे थे तो किसी ने कह दिया होगा, माता ध्यान दीजिएगा, आपके साथ छल न हो। भगवान शिव इस समय संध्योपासना कर रहे हैं। तो संध्योपासना शब्द में श्लेष अलंकार है, संध्या की उपासना या संध्या नामक नायिका की उपासना। पार्वती जी तमतमा गईं और भगवान शिव कातर हो गए, घबरा गए। लेकिन भगवान शिव ने किस प्रकार से माता पार्वती के उस विचार को बदल दिया, महाकवि ने कैसी कुशलता से उस वस्तु को, उस बात को व्यक्त किया। इसी बीच में भगवान शंकर संध्या बंदन करके, संध्योपासना करके उठ खड़े हुए और वह झुक करके नमोस्तुते मातरिति प्रणामा, कि हे संध्या मां तुम्हें प्रणाम हो। शिवस्य संध्या विषया जयंती। तो भगवान शिव के ऐसे प्रणाम यह जय को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक को मैं फिर से पढ़ रहा हूं और संस्कृत के अनुरागियों को ऐसे श्लोक बहुत ही प्रभावित करेंगे। पार्श्वस्थ पृथ्वीधर राज कन्या प्रकोप विस्फूर्जित कातरस्य नमोस्तुते मातरिति प्रणामाः शिवस्य संध्या विषया जयंती। तो संस्कृत का भंडार बहुत बड़ा है और इसमें एक से एक बढ़कर के उदाहरण दिए जाते हैं। महाकवि माघ का शिशुपाल वधम नामक एकमात्र महाकाव्य है, लेकिन उस एकमात्र महाकाव्य से ही महाकवि माघ ने जो यशस की प्राप्ति किया वो पश्चातवर्ती महाकवियों के लिए दुर्लभ रहा। महाकवि माघ ने दिखाया बृहत्सहायः कार्यान्तम क्षोदीयानपि गच्छति, कि छोटा व्यक्ति जब बड़ों की सहायता प्राप्त करता है तो अपने कार्यांत, अपने कार्य को पूर्ण कर ही लिया करते हैं। बृहत्सहायः कार्यान्तम क्षोदीयानपि गच्छति, बड़े की सहायता को प्राप्त करके क्षुद्र व्यक्ति भी अपने कार्य के अंत को प्राप्त कर लिया करता है, कार्य को पूर्ण कर लिया करता है।
संस्कृत में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब किसी वार्ता को करेंगे तो सोदाहरण उसकी पुष्टि की जाती है। फिर से एक बार सुनिएगा कि बड़ों की सहायता को प्राप्त करके छोटा व्यक्ति भी अपने कार्य को समाप्त कर लिया करता है, कार्य को पूर्ण कर लिया करता है। तो उदाहरण दिखाया कि शंभूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा। नगापगा, नग पहाड़, पहाड़ की पतली नदी भी, दुर्बल नदी भी महानदी के साथ जब मिल जाती है तो अम्भोधिम अभ्येति, वो सागर तक पहुंच ही जाती है। इसमें क्षुद्र व्यक्ति को सहायता प्राप्त करना, क्षुद्र व्यक्ति का सहायता प्राप्त करना और अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेना, ये यहां पर प्रकट किया गया है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण संस्कृत जगत में हैं जो आज इस संस्कृत दिवस के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। ऐसे अवसर पर हम आप सभी का अपने पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से स्वागत करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम। ओम।